देखो बे, पता है क्या हुआ था? एक दिन ना, आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है। सारे 11th और 12th क्लास में चेकिंग हो रही थी। तो उसी चेकिंग के दौरान ये लड़की 11C की थी। तो उसके बैग में ना फोन और प्रोटेक्शन पाया गया था। प्रोटेक्शन मतलब समझ लो क्या प्रोटेक्शन। तो फोन और प्रोटेक्शन पाया गया था, लेकिन ये लड़की का कहना है ना कि मतलब वो उसका नहीं था, वो नहीं लाई थी, उसके बैग में कोई डाल दिया था। तो एक्चुअल में एक लड़की डाली थी, उसका नाम वसुंधरा है, जो उसी क्लास की थी। तो लाई वही थी, लेकिन उसके बैग में डाल दी है डर के मारे या जिस भी कारण से। तो जब चेकिंग हुई है तो उसके बैग से वो मिल गया है। तो अब मतलब लोग उसी को समझ रहे हैं कि वही लाई होगी। तो प्रिंसिपल मैम उसको लगातार 2-3 दिन से अपने ऑफिस में बुला रही थी कि मतलब इसी चीज के बारे में बात करने के लिए। वैसे ही उसका दिमाग उस चीज के लिए खराब था। एक तो वो ऐसा कुछ की नहीं थी, ऊपर से उसके ऊपर ये सारी चीजें इल्जाम लग गई थी, ऊपर से प्रोटेक्शन वाला बात ज्यादा ही हो गया था थोड़ा। और ऊपर से हमारे महान टीचर अनुकृति मैम क्या की हैं, ये इस लड़की को 11th के सारे सेक्शन में ले जा करके मतलब सबके सामने इसको जलील कर रही थी कि यही वो लड़की है जो फोन और वो प्रोटेक्शन लाई थी। अब बताओ, ऐसे करना चाहिए? और इवन साथ जितने टीचर को पता था, सारे टीचर ऐसे ही उसके साथ बिहेव कर रहे थे। तो उसी चक्कर में आई थिंक इसका दिमाग पहले से खराब था। और आज आज की बात है कि सोनम मैम इसको एक बार 5th पीरियड में बुलाई हैं। तो 5th पीरियड में गई है मैम के पास, तो उसको वापस भेज दिया। और पता है, ये लड़की मैम को हाथ पैर मतलब हाथ वाथ जोड़ के मैम से कह रही थी कि मैम एक बार आप कैमरा चेक कर लीजिए, ये मेरे बैग में किसी ने डाला है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैम कैमरा ही नहीं चेक कर रही थी। तो फिर उसके बाद एक बार इसको 7th पीरियड में फिर बुलाई है। तो ये लड़की क्या की है ना, 7th पीरियड में मैम के पास जाने की बजाय ऊपर जाने लगी है, 3rd फ्लोर पे। तो जब 3rd फ्लोर पे जाने लगी है ना सबसे ऊपर, तो ऊपर एक आंटी बैठी थी। तो आंटी इसको बोली है कि बेटा यहाँ कहाँ जा रही हो, नीचे जाओ। तो फिर ये क्या की है ना, उस रास्ते से ना जा करके जो हम लोग के लैब वाले साइड का जो सीढ़ी था उधर से गई है। तो उधर जा करके चढ़ गई है। और यार याद करो, हम लोग की जो 12th बी वाली क्लास थी, उसके जस्ट ऊपर वाली क्लास, उसी पे गई है। वहां से जा करके ये लड़की रेलिंग क्रॉस करके, वो जो रेड कलर का हम लोग का पोर्च टाइप नहीं है, उस पे जा करके खड़ी हो गई है। और एक हाथ से रेलिंग पकड़ी हुई थी, और मतलब पोर्च पे खड़ी थी, एक हाथ से रेलिंग पकड़ी हुई थी पीछे साइड से। तो सारी लड़कियां मतलब जो जो देखे वो लोग चिल्लाने लगे हैं। तो उस टाइम पता है क्लास स्कूल में वाइवा चल रहा था। तो ये आयुषी जो है ये क्लास से बाहर निकली है। इसकी क्लास वही थी जो पहले 12C हुआ करती थी ना, अब ये 11C बन गई है। सॉरी, मतलब 12C में आयुषी है तो उसी में थी। तो ये निकल के ना उस पे चढ़ी है, जो स्टेज वाला स्टेयर होता है उस पे चढ़ी है देखने के लिए। तो आयुषी जैसे ही इधर उधर देखी है, तो वो देखिए ऊपर एक लड़की खड़ी है। तब तक क्या हुआ, मतलब जब तक आयुषी देख रही थी ना, तब तक वो कूद पड़ी है नीचे। अरे यार, आयुषी जब घर पे आके मुझे बताई थी ना, वो तो आयुषी तो पूरा कांप रही थी, मतलब क्योंकि वो अपने सामने ना उसको कूदते हुए देख ली थी। और मतलब और आयुषी कह रही थी वो जैसे ही गिरी है, उसका ना स्कल जो होता है वो मतलब ऐसा बीच में से डिवाइड हो गया था उसका स्कल। और शायद बैकबोन वगैरह ऑन द स्पॉट टूट गया था, हाथ वाथ टूट गया था। लेकिन फिर भी ना वो मरी नहीं थी, तुरंत नहीं मरी थी, अभी भी वो जिंदा थी। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे लोग, ये कौन सा अपने रामा जो हॉस्पिटल है, उसमें उसको एडमिट कराए थे। तो शायद थोड़ा बहुत लड़की बात भी की थी हॉस्पिटल में। लेकिन फिर उसके बाद शाम को 6:30 बजे तक न्यूज आई है कि मतलब उसकी डेथ हो गई है।